सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील देने का इम्कान। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में भिजवाया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 15 साल बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात। नवाज शरीफ लीगी वफ्द के हमरा खुद चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सना और दीगर रहनुमा भी साथ मौजूद। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर चीमा भी मुलाकात में शरीक। मुल्की और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास इख्तिताम पजीर। बलोचिस्तान में पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों पर गौर और इंटरव्यूज किए गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडयाला जेल में चलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 13 दिसंबर को जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात पर इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की पेशी। एहतिसाब अदालत ने हाजिर मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने के बाद की कार्रवाई का आगाज। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि रकम कौमी खजाने में गई। यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी ट्रस्ट की है। इसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का क्या जुर्म? मंजूरी काबीना ने दी, फिर सारी काबीना को पकड़ें। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में साबिक वजीर आजम को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चलाना चाहते थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने फेक सर्वे और जाली प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पीटीआई ने जॉन ब्रिक्स के नाम से जाली अकाउंट बनाया। जेम्स बुश नामी शख्स की तस्वीर लगाई। 2017 में बना अकाउंट 2022 में फॉल किया और 3 दिसंबर को करप्शन से मुतालिक जाली पोल करवाया, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम जानबूझकर नहीं डाला गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के सारे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। उनको सजा से कोई नहीं बचा सकता। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की भी जाली अकाउंट्स की निशानदही पर पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट करने का मुतालबा कर दिया। एक लाडला भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। 5 साबिक वज़ीर आज़म और भी हैं, उनके साथ नवाज शरीफ जैसा रवैया क्यों नहीं? रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। आज इस धामरा का नून लीग के कई सियासतदानों का पीपल्स पार्टी से राब्ते का दावा। कहा गैर मकबूल पार्टियां सहारों और इत्तेहादियों की तलाश में हैं। कुछ तो हल्का बंदियों को बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम न लगाएं। बहावलपुर चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाकया। 4 शेरों के हमले में शहरी जांभक। जू इंतजामिया के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। सुबह स्टाफ गोश्त डालने गया तो अंदर लाश मिली। क्राइम सीन टीम ने शवाहिद जमा कर लिए। शहरी के पिंजरे में दाखिल होने की तहकीकात जारी। ताहाल शहरी की शनाख्त भी नहीं हो सकी। हाफिजाबाद में हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं, दरखास्त गुजार को सुने और मसाइल हल करें। और भी कई हल्कों का मसला आ रहा है। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं।
निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद पर बातचीत। क्या KPK में ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन हो सकें? सहाफ़ी का सवाल। हम सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार हैं, निगरान वज़ीर-ए-आला KP का जवाब। PTI को सिंध में बड़ा धचका, सिंध के बाअसर सियासतदान PTI छोड़कर जाने लगे। साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई ने PTI से राहें जुदा कर ली। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी का आगाज किया। 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि 45 बरस बाद रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर के काश्तकारों को हक मिल गया। ज़ाब्ता फौजदारी में कानून में ट्रायल में ताख़ीर की हौसला शिकनी की गई। अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुल्जिम जमानत का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में जमानत से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। मजीद लिखा कि जिन कानूनी वजूहात की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त खारिज हो, उन्हीं को बुनियाद बनाकर दोबारा अपील नहीं की जा सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा, 63,670 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कम होकर 285 रुपये का फरोख्त। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए। रकम सैलाब में तबाह स्कूलों की बहाली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर खर्च होगी। हक महर शरई तकाजा है। अदायगी का वक्त निकाह नामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। शौहर अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। शहरी खालिद परवेज़ की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। 6 साल की ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना भी आयद। डिस्कोज और पैदावारी कंपनियों के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। वजारत तवानाई ने हुकूमती फैसले की रोशनी में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 के अफसर को 450 माहाना यूनिट्स के बजाय 15,885 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये और ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 55,536 रुपये मिलेंगे। स्मोग ने पंजाब का पीछा ना छोड़ा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। दिल्ली 340 इंडेक्स के साथ पहले और लाहौर 269 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा।